जीवन शैली करने के योग्य बनाऊंगा, तभी मैं संज्ञानशील कहलाऊंगा। संज्ञानशील व्यक्ति जो होते हैं वो जीने में होता है। हम अभी वर्तमान में या तो संवेदनहीन है या संवेदनशील है। हम संज्ञानशील के क्रम में बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मैं अपने आप को संज्ञानशील भी बनाऊंगा और दूसरे को भी समाधानित होने का प्रयास करूंगा। ठीक है, अगर कोई दुखी है तो मैं उसे दुख को नहीं बांटूंगा, मैं दूसरे को दुख किस प्रकार दूंगा इस योग्य बनाने का प्रयास करूंगा। तो एक शिक्षक का कर्तव्य भी है। क्लास में जब मैं पढ़ाता हूँ, बच्चे बोलते हैं सर इस टॉपिक में परेशानी आ रही है, तो मैंने उनसे कहा आपने अपनी पहचान मुझसे खुशी से बनाई हुई है, इसीलिए आपसे सवाल नहीं करना है। अगर अपनी पहचान आप इससे बनाएंगे कि ये इससे बन जाएगा, ये कोई बड़ी चीज नहीं है, तो अपने आप बन जाएगा। अगर आप पहचान बनाएंगे कि ये चीज मुझसे नहीं हो सकती, तो आप समझ लीजिए आपने अपने मन में, चित्त में, आत्मा में इसको बसा लिया कि मुझसे नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसको पॉजिटिवली उसमें लें तो बिल्कुल हो जाएगा। तो जैसे आप अपनी पहचान बनाएंगे वैसे आप बन जाएंगे। पहचान शारीरिक तौर पे नहीं करनी है, पहचान आपको अपने मन में लानी है। जैसे आप अपने मन में पहचान बनाएंगे वैसा आपको दिखेगा। सुझाव लास्ट में देना चाहूंगा, अगर भविष्य में अवसर मिले तो मैं इस प्रकार की चीजें को शुद्धता के साथ स्वीकार करूंगा, अपने आप को अनुभूत करूंगा। धन्यवाद। सबको मेरा नमस्कार। मैं गणेश्वर साहू आईटी डिपार्टमेंट से। जीवन विद्या शिविर में हम लोग को जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और वहाँ जाने के लिए मतलब कि सर लोग के साथ गए तो और ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि गोष्ठी के अनुसार मतलब वहाँ जब सब साथ में बैठते थे तो बहुत सारी डिस्कशन होती थी, तो अपने अपने बात को शेयर करते थे। जो जीवन में सही ढंग से जो रिलेट कराया है वो रिलेटिविटी से यहाँ बिल्कुल कुछ अलग है। मतलब जीवन विद्या शिविर हम लोग कुछ और करते थे, होता कुछ और है, ये सब चीज़ को जानने मिला और बहुत सारी चीज़ें था जो वहाँ जाकर मुझे सीख मिली है। जो कुछ कुछ बातों को मैं लिख कर रखा हूँ जिसको आपके बारे में मतलब आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ठीक, तो यह शिविर मेरे लिए कैसा रहा और शिविर से पहले और शिविर के बाद कुछ कुछ कैसा रहता है इसके बारे में बताना चाहता हूँ। मैं पहले सम्मान किसको समझता था, किसी व्यक्ति के सम्मान को समझता था, जैसे उसका रूप हो गया, उसकी बुद्धि हो गई, उसकी बल हो गया, उसका पद हो गया, यही चीज उसका सम्मान समझते थे और आज भी यही सब लोग समझते हैं। ठीक, साथ ही साथ समस्या को ही दुख का कारण समझता था। जब मेरे से कुछ समस्या हो जाती थी या कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो हमें बहुत दुख होता है, हम उस समस्या को ही ऐसे समझ जाते हैं कि यही हमारा दुख का एक कारण है। ठीक, और साथ ही साथ दूसरों को समझना, मुझे ऐसा लगता था कि मैं तो समझदार, हम लोग तो होशियार चल रहा है ना, सामने वाला समझदार है तब मुझे दुख होता है, ये चीज होता है। तो असल में दूसरों को ना समझना रहता था, समझ तो हमारे स्वयं में होती थी। हम स्वयं को समझते तो सामने वाले को समझाने की जरूरत नहीं पड़ता, तो सामने वाले भी समझ जाता और सामने वाले की समझ से भी हमारा समझ आ जाता। ठीक है, इच्छाओं को लक्ष्य समझते, हम अपनी इच्छाओं को ही लक्ष्य समझते हैं और इच्छाएं जानते हैं हर 24 घंटा मन में कुछ ना कुछ चलते रहता है, नहीं यार अभी करेंगे, नहीं यार अभी करेंगे। ठीक, हमारा लक्ष्य आगे बढ़ते जाते हैं, हर एक क्लास में कभी डॉक्टर बनते हैं, कभी इंजीनियर बनने की कोशिश करते हैं, ये चीज करते हैं ना। और जब सभी चीज पढ़ लेते हैं तो लास्ट में आईएएस बनने की कोशिश करते हैं। तो क्या चीज होता है, लक्ष्य हर 24 घंटा मन में चलते रहता है और कुछ ना कुछ बदलते रहता है और हम लोग क्या समझते हैं लक्ष्य की प्राप्ति हो गया तो मुझे सुख की प्राप्ति तो हो गई, मेरा यही लक्ष्य है, मैं जिस दिन प्रोफेसर बन जाऊंगा मैं जीवन भर सुख रहूंगा। तो क्या जरूरी है क्या? नहीं, जो लक्ष्य है वो तो बदलते रहेगा, निरंतर चलते रहेगा। ठीक, तो इस शिविर के बाद मुझे बहुत सारी चीजें मिली, जानकारी मिला और साथ ही साथ मैं रिलेट कर पाया अपने जीवन से। हम सिर्फ जिंदा है, जी नहीं रहे। हमें क्या लगता है कि हम सिर्फ जी रहे हैं अभी भी, लेकिन हम शरीर की आवश्यकता को क्या समझते हैं, अपना जीना समझते हैं। लेकिन ये तो जीना नहीं है, ये तो सिर्फ क्या हो गया, जिंदा रहना। जी तो तभी रहना बोलेंगे जब हमें सुख की निरंतरता मिलती रहेगी, जब हमें सुख की प्राप्ति होती रहेगी तब हम जी रहेंगे, कह सकते हैं। सुख की प्राप्ति जीना है निरंतर, शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करना जिंदा रहना। अर्थात यही था, लक्ष्य को पहचानना और लक्ष्य के लिए अपना जीना ठीक लगा। यदि हम लक्ष्य को सही पहचान कर लेते हैं और लक्ष्य के प्रति अगर आगे बढ़ते हैं तो हमें निरंतरता सुख मिलती रहेगी और आगे सुख ही सुख रहेगा। ठीक, समस्या का समाधान न होना ही दुख का कारण है, ये सभी लोग समझ पाए और सभी लोग का ये मेन
जा रहा था कि समस्या का ना होना ही, समस्या का समाधान ना होना ही दुख का कारण है। हम लोग पहले समस्या को समझ रहे, समस्या को दुख का कारण समझते थे, लेकिन समस्या दुख का कारण नहीं था। उस समस्या का समाधान हम नहीं निकाल सकते, वो हमारे दुख का कारण होता है। जिस दिन हम सभी समस्याओं का कारण निकाल लेंगे और सभी समस्याओं को हल करते रहते हैं, तो हमें सुख की प्राप्ति होती जाती है। जो चीज निरंतर हो उसमें सुख ढूंढना, ताकि सुख की निरंतर प्राप्ति हो। अर्थात कहने का मतलब यही है कि जिस चीज में सुख निरंतर बनी रहे, मतलब जो चीज हमेशा चलती रहे, तो उस चीजों में हमेशा सुख मिलती भी रहेगी। अर्थात उन चीजों में सुख पाना चाहिए जो निरंतर चलती है। समझना समय को रहता है, जीना परिवार को होता है। अर्थात ये हुआ कि हम स्वयं को समझ जाएंगे, उस दिन एक मानव बन जाएंगे, यह कह सकते हैं। ठीक है, और हमें परिवार में जीना है, तो परिवार में जीकर अपने आप को समझना रहता है। यदि समझ है तो गलती नहीं होता, और गलती है तो समझदारी नहीं होती। अर्थात ये है कि यदि समझ है तो गलती नहीं होता, यदि हमें कुछ समझदारी पहले से रहता तो गलती हमसे नहीं होती। ठीक, जिंदा रहने में ही हमारा पर्पस होना चाहिए। अर्थात ये है कि हमें जिंदा रहने के लिए कोई ना कोई पर्पस रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि शारीरिक सुख की प्राप्ति के लिए या फिर शारीरिक जीवन में आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए ही हमें जीवित रहना है। हमारा कुछ ना कुछ पर्पस होना चाहिए। ठीक, साथ ही साथ विचार यह था कि हम जब भी गलती करते हैं तो यह पता चलता है कि हमें यह नहीं करना चाहिए। अर्थात यह है कि हम जब कोई गलती करते हैं तो हमें यह पता चलता है, हम लोग पहले समझते थे गलती करते हैं तो गलती करो, सीखोगे, गलतियों से सीखते हैं, गिरे हैं तो उठना सीखोगे। अर्थात ये है कि गलती से हम लोग सीखते नहीं थे, गलतियों को सिर्फ समझते थे कि क्या नहीं करना चाहिए। अर्थात ये है कि गलतियों से न सीखकर हम सही से सीखते हैं। हम जिस दिन सही करना सीखते हैं, सही करना सीखेंगे, सही करते रहेंगे, तो सही से हम बहुत कुछ सारी चीजों को सीखते रहते हैं। ठीक, और साथ ही साथ यहाँ पर गोष्ठी होता था जो 10-12 लोगों की मीटिंग, मतलब की मीटिंग टाइप से, कॉन्फ्रेंस टाइप से, सब लोग उस बात को रिलेट कराते थे, अपने अपने जीवन के बारे में बताते थे। तो जीवन विद्या शिविर करने वाले में से बहुत लोग थे जो अपने अपने फैमिली मेंबर के साथ आए थे, जो अपने अपने फैमिली को लेकर आए थे। जिन लोगों को जीवन विद्या के बारे में पहले से बहुत सारा चीज मालूम था, उन लोग अपने फैमिली वगैरह को लेकर आए थे। हम लोग को इसके बारे में उतना ज्यादा मुझे तो पता नहीं था, तो मैं अपने फैमिली मेंबर को ले जाने के बारे में कभी सोचे, लेकिन वहां जाने के बाद इतना रिलेट हुआ कि ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये सब के लिए, क्योंकि सिर्फ मैं ही समझदार हो गया कि बाकी लोग नहीं रहते तो ज्यादा उत्तर था। सुख कहाँ मिलेगा, सामने वाले के हिसाब से भी जीना पड़ जाता है कभी-कभी, ये चीज है। ठीक, तो उन लोगों में से बहुत लोगों में बदलाव हुआ। बहुत लोग शिविर में आने से पहले अपने परिवार से बिहेवियर अच्छा नहीं रहता था, हाव अच्छा नहीं रहते थे, एक दूसरे से कैसे रिलेट होना है वो अच्छा नहीं रहता था, एक दूसरे के सुख की प्राप्ति में के क्या चीज समझते हैं, ये चीज समझते थे। हम लोग हमेशा अपने सुख चाहते हो, ये समझते हैं कि तुम सुख रहोगे तो मैं भी सुख रहूंगा, तो ये जरूरी नहीं होता। तो इन चीजों को सब लोग समझे और अपने अपने परिवार को